हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, वर्तमान में हम सभी की आइडेंटिफिकेशन का क्या पैमाना है, क्या आधार है, उसको लेकर मैं एक छोटी-सी बात के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, आपको बताने का प्रयास करूँगा। हम बूढ़े हैं, जवान हैं, सुंदर हैं, कैसे हैं? आज के दौर में हम सभी की मेंटालिटी किस आधार पर ये डिसाइड करती है। दोस्तों, पिछले हफ्ते की बात है, संजौली से मैं अपने कार्यालय की तरफ जा रहा था। जैसे ही संजौली से कोर्ट चक्कर जाने वाली बस नीचे की तरफ मुड़ी, तो अक्सर उसमें रश रहता है, तो मैं भी खड़ा था। तो थोड़ी आगे जाकर जैसे ही पीछे से किसी ने इशारा किया, शायद कोई सवारी छूट गई थी। जैसे ही वो बस आगे रुकी तो एक महिला जो दौड़ती हुई आई उस बस के लिए। तो जैसे ही वो उसमें बस में महिला चढ़ी, तो कुछ आगे जाकर जैसे मैं खड़ा था, तो उन महिला ने मुझे कहा, मुझे देखकर कहा कि अंकल जी, आप थोड़ा-सा साइड हो जाओ। तो पहले तो वो ढंग से महिला नहीं कह पाई, क्योंकि शायद 10-15 कदम ही उनको दौड़ना पड़ा, तो उनकी साँस इतनी फूल रही थी जैसे कि वो लगभग 10 किलोमीटर दौड़ कर आए हों। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि अंकल जी थोड़ा साइड हो जाओ, तो मैंने भी मुड़कर उनको देखने का प्रयास किया। तो दोस्तों, मैंने देखा उनके चेहरे पर जो फाउंडेशन लगी थी या जो ब्लीच क्रीम लगी थी, जो कि साइड के हमारे जो हेयर रहते हैं उनको फेस के कलर में ढालने के लिए। उसके अलावा मेरी जो एक ही नज़र में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, तो उनके जो बाल थे, बालों में तो उनमें बहुत अच्छा जो कलर उन्होंने कर रखा था। लेकिन जो अच्छा कलर करने के बाद भी जो उनकी बालों की जड़ें होती है, वो दिखा देती है कि हमने जो आर्टिफ़िशियल जो बालों में कर रखा है, ये नेचुरल नहीं है, वो भी मालूम हो जाता है। तो मैंने जैसे देखा, एक तो उनकी साँस फूल रही थी, और दूसरा जब मैंने देखा तो लगभग वो महिला 55-56 ईयर के करीब उनकी उम्र रही होगी। तो मुझे अंदर-अंदर हँसी भी आई। तो दोस्तों, उन्होंने अपने तरीके से सही कहा। उन्होंने मेरे जो सफ़ेद बाल देखकर मुझे अंकल कहा। तो इस छोटी-सी घटना के माध्यम से मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि वर्तमान में हम सभी ने अपने दिमाग में ये बैठा लिया है कि जब तक हम दिखावा नहीं करेंगे, महँगे कलर नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे नहीं लगेंगे। और जब तक हम ब्लीच नहीं करेंगे चेहरे पर, इतना फैशन नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे नहीं लगते। हम सभी जो आज इस भ्रम में, इस एक तरह की आर्टिफ़िशियल लाइफ़ में जी रहे हैं कि बिना हेयर कलर किए हम दुनिया के सामने निकल ही नहीं पाते। हम में वो हिम्मत ही नहीं बची कि हम अपनी वास्तविक स्वरूप को, जो हमारी असल में हमारी शक्ल, जो हमारा चेहरा है, या जो हमारे बाल वास्तविक तौर पर वर्तमान स्थिति के अनुसार है, हम उन्हें जो है एक्सेप्ट करने के काबिल ही नहीं बच गए। हम में उतनी शक्ति ही नहीं है। हम भ्रम में जीते हैं, हम सभी जीते हैं, जी रहे हैं कि अगर मेरे व्हाइट हेयर कोई देखेगा, लोग देखेंगे, तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, पता नहीं। हम एक-दूसरे को जो है इन अपने बालों के माध्यम से, इन फैशन के माध्यम से जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश में रहते हैं। वो हमारी झूठी कोशिश होती है। दोस्तों, अच्छी बात है, सुंदर बनकर रहना, अट्रैक्टिव बनकर रहना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरी एक मन की ये बात है कि हम सभी को अपने वास्तविक स्वरूप को भी एक्सेप्ट करने के योग्य बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारी वास्तविकता है। हम जैसे भी हैं, अभी बेशक मेरी आयु 45 ईयर है, लेकिन मुझे 55 ईयर की लगभग महिला ने जब अंकल कहा, तो मुझे हँसी भी आई। फिर मैंने सोचा कि हम सभी की आइडेंटिफ़िकेशन ये है कि किसने कितना दिखावा किया है, वो उतना युवा है, जिसने दिखावा नहीं किया है, वो बुजुर्ग है। दोस्तों,
आज के दौर में आप जितना मर्जी फैशन करो, बालों को लाल करो, काला करो, पीला करो, नीला करो, चेहरे पर फाउंडेशन लगाओ, क्रीम लगाओ, ब्लीच करो, यदि आप एक समय के लिए तो किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, लेकिन अगर परमानेंट आप किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को अपने वास्तविक स्वरूप को एक्सेप्ट करना होगा, खुद को पसंद करना होगा, खुद से प्यार करना होगा। और वर्तमान परिदृश्यों की अगर मैं बात कहूँ, समाज की अगर बात कहूँ, तो किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आपके बाल सुंदर है, आपका चेहरा सुंदर है, अगर आप में काबिलियत है, आपका किरदार बहुत अच्छा है, लोगों की आप हेल्प करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, आपके अंदर आर्ट है, तो आपके बाल है चाहे नहीं है, सफ़ेद है या काले हैं, इससे लोगों को कुछ लेना देना नहीं होते हैं। लोग तब भी आपको जो है अपने दिल से प्यार करते हैं, आपको अपना समझते हैं, अगर आप लोगों के दिल में बसते हैं, उनके लिए अच्छा करते हैं, आपकी नीति और नीयत अच्छी है। तो दोस्तों, आप भी खुद को वास्तविक स्वरूप में एक्सेप्ट करें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।